चलिए स्क्रीन विजिबल है सबको। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ सर, दिख रहा है। चलिए हम लोग कल जो है एआई किस प्रकार से लर्न करता है, इसमें एमएल और डीएल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, ठीक है। एआई आज की डेट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एआई जो है वो अपने आप को कैसे जो है तैयार करता है, या कोई मान लीजिए रिस्पोंड करता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रॉम्प्ट्स देना पड़ता है किस चीज़ को समझने के लिए, या किसी चीज़ को अगर हमको प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है चैट जीपीटी से, एआई से, तो उसमें हम लोग क्या प्रॉम्प्ट देते हैं, क्या उसमें हम लोग सही ढंग से लिखते हैं तो उधर से क्या रिस्पॉन्ड आता है, वो सारी चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने समझा था। आज जो है हम लोग समझेंगे कि एआई के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब एआई का जो टाइप्स है, ठीक है, कि भाई एआई जो है आज के डेट में जो चल रहा है उसमें कौन कौन सा टाइप्स है जो चल रहा है, और क्या है जिसका अभी तक मान लीजिए कि प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एआई क्या है, एआई एप्लीकेशन कल भी डिस्कस हुआ था कि एआई एप्लीकेशन जो है वो कई तरह से हमारे कामों में मदद करते हैं, और कल हमने कुछ इसको यूज़ करके भी आपको दिखाया था। उसमें से कुछ क्या है, कुछ अभी विकसित हो रहे हैं, ठीक है। और ये कहिएगा कि एआई पूरा कंप्लीट हो गया डेवलप हो करके, या मान लीजिए कि उसके बाद अब एआई पे कोई काम नहीं बचा है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी बस आप एआई का समझिए बेसिक रूप देख रहे हैं, बेसिक फॉर्म्स देख रहे हैं। अभी एआई को और भी ज़्यादा डेवलप होना है, जिसको हम लोग आगे चल करके जनरल एआई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग एआई के टाइप्स के बारे में भी रीड कर रहे हैं। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि एआई क्या करता है, एआई एप्लीकेशन है जो हमारी बहुत सारी कामों में मदद करता है, और ये क्या है, ये अभी विकसित हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा विकास हो चुका है, ठीक है। तो कितने प्रकार के एआई होते हैं सर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई। कौन कौन सा होता है सर? नैरो एआई और जनरल एआई, ठीक है। ये देखिए आप स्क्रीन पर है आपके कि नैरो एआई और जनरल एआई, ये दो प्रकार का एआई होता है, जिसमें से कि नैरो एआई जो है वही आज की डेट में मार्केट में चल रहा है, और मान लीजिए कि जनरल एआई जो है वो अभी यूज में नहीं हो रहा है, मतलब उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीधा समझिए, ठीक है। ना के बराबर यूज हो रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो अभी सर जो है हम लोग जो है नैरो एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि जब आप किसी भी क्या करते हैं कि किसी भी एआई के अंदर जो है, जब आप कोई सवाल पूछते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी का एप्लीकेशन हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो, या जेमिनी हो, गूगल जेमिनी हो, ये सब जो भी आपके क्या है एआई के ऐप्स हैं, जब उसमें क्या करते हैं आप सही ढंग से प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तभी आपको क्या होता है, सही ढंग से रिस्पॉन्ड वो मिलता है। अगर आप सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं, सही ढंग से उसमें प्रॉम्प्ट नहीं देते हैं, या उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्स सही ढंग से आपको नहीं मिल पाता है। समझ के बात को? तो वही कहता है कभी कभी एक प्रॉम्प्ट देने से आपको सारी जानकारी, सटीक जानकारी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आपको जवाब में सुधार के लिए कुछ और भी प्रॉम्प्ट देने पड़ सकते हैं। तो आप देखिएगा यूज़ करके, तो उसमें क्या होगा कि हमेशा आप चाहिएगा कि भाई हम थोड़ा सा ही लिखें और सब कुछ मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। आपको जो चीज़ चाहिए उसको परफेक्टली वहाँ पर क्या करता है, क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जनरल एआई जो है वो क्या है, उसका भी प्रयास चल रहा है, ठीक है, और इसमें अभी तक वैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली है। समझ के बात को, ये ध्यान दीजिए। तो जनरल एआई जो है वो आपका अभी यूज़ में नहीं हो रहा है। ये किस में कब अच्छा यूज होगा तो क्या दिखेगा सर? तो रोबोट्स वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, और चल रहा है कि भाई रोबोट्स वगैरह खुद ही जाएगा, बॉर्डर पे रहेगा, ठीक है, मार काट करेगा, सब कुछ रोबोट्स ही करेगा, उसमें मान लीजिए आदमी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मतलब और भी बहुत सारे तरह के डेवलपमेंट्स जो है वो अभी एआई के अंदर होंगे, जिसको हम लोग जनरल एआई बोलते हैं, और उसमें रोबोट्स पर ही बेसिकली काम किया जाएगा, जो कि अभी क्या है, मोड में है, मतलब आई मीन पाइपलाइन में है, और वो अभी चल रहा है। समझ गए बात को? धीरे धीरे करके उसमें डेवलपमेंट्स होंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि एआई काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित हो जाएगा, और 90% ऑफ वर्क्स जो है वो आपका आदमी का वो एआई ही करेगा, ठीक है। जब जनरल एआई का विकास हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं। अभी तो बस नैरो एआई चल रहा है। नैरो एआई में मान लीजिए कि नैरो एआई के अंदर जो है हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, जनरेटिव एआई के बारे में, कि जनरेटिव एआई थोड़ा सा घुस रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा है,
मतलब एक्सप्लोर का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें आपको चाहिए उसको एक बार, दो बार, तीन बार में वो अच्छे से क्या कर रहा है, निकाल करके डेवलप करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई जो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, तो मेनली बेसिकली आप समझ लो कि नैरो एआई एंड जनरल एआई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई, जिसमें जनरल एआई जो है वो अभी यूज नहीं हो रहा है और नैरो एआई का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्च, मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या करना है, आपको किताब का नाम सर्च करना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण को सर्च करना है हमको, एक कहाँ पर, एक लाइब्रेरी के अंदर। समझ गए बात को? अब प्रतियोगिता दर्पण को सर्च करना है तो प्रतियोगिता दर्पण किस ईस्वी का चाहिए, समझ गए बात को, है ना, या कौन सा उसका एडिशन है, इसके बारे में जो है अभी क्या है, एआई को नहीं पता है। सिर्फ आप प्रतियोगिता दर्पण कहिएगा तो प्रतियोगिता दर्पण जिस जिस खटाल में होगा वो सारा खटाल में आपको दिखा देगा कि देखो यहाँ प्रतियोगिता दर्पण है, यहाँ प्रतियोगिता दर्पण है, यहाँ प्रतियोगिता दर्पण है, यहाँ प्रतियोगिता दर्पण है। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का कौन सा एडिशन कहाँ पर है वो अभी एआई को नहीं पता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कब होगा, जब जनरल एआई विकसित हो जाएगा ना, तो एग्जैक्टली क्या कह देगा कि प्रतियोगिता दर्पण 2006 का एडिशन इस वाले रैक में है, प्रतियोगिता दर्पण 2005 का जो एडिशन है वो इस वाले रैक में है। समझ में आ रही है बात? तो ये है जनरल एआई का कमाल। जनरल एआई क्या करेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको जो आपको चाहिए। आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमको प्रतियोगिता दर्पण खोज करके दो, तो वो अभी आज के डेट में आपको एआई जो है वो नहीं बता पाएगा कि किस एडिशन का आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण चाहिए। बस आपको ये बता देगा कि भाई इस खटाल में जो है यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण है। उसके बाद आपको खुद ही खोजना पड़ेगा कि भाई ये 2019 का एडिशन है कि 2017 का एडिशन है कि 2025 का एडिशन है, कौन सा एडिशन है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब जनरल एआई डेवलप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सारा कुछ आपको एक बार में डिस्क्राइब करके देगा। अच्छा 2005 का चाहिए आपको, 2005 का देखिए यहाँ पर है, इस वाले रैक में जो है 2005 का एडिशन है, इस वाले रैक में जो है 2004 का एडिशन है, इस वाले रैक में जो है 1970 का एडिशन है। जो भी मतलब जब भी का आपने अपना टाइम जो चाहिए होगा उस हिसाब से क्या करेगा, आपको जनरल एआई इलेबोरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये जनरल एआई का कमाल होगा इन फ्यूचर। चलिए अब एआई का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं कि एआई कब से डेवलप होना चालू हुआ। ठीक है, तो एआई देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एआई का जन्म जो है वो 1950 में हुआ। समझ गए बात को? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल भी हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी मशीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाल करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि 1950 के अंदर जो है इसका जन्म हुआ था, है ना। और इसके बारे में जो है लोग जो है इसके बारे में बातें करना चालू किए, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बातें करना चालू की। और उसी समय से मतलब ये माइंड में आया कि भाई एक ऐसा बुद्धिमत्ता या एक ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप किया जाए जो बिल्कुल आदमी की ही तरह सोचे, है ना। तो यही बेसिक फंडा था एआई को जन्म होने का। तो 1950 में एआई का जन्म होता है। फिर 1960-70 में चैटबॉट्स वगैरह, आप लोग शतरंज वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम देखते होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब जब डेवलप हो रहा था तो उसी क्रम में इन चीज़ों को डेवलप किया गया कि भाई गेम खेलना है तो गेम जो है, आप चेस खेलते होंगे कंप्यूटर वगैरह के अंदर, तो देखते होंगे कि भाई आप कोई चाल चलते हैं तो उधर से भी वो चाल चल के देता है आपको, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एआई का ही जो है 1960-1970s का कमाल है। उसके बाद 80 से 90 के बीच में थोड़ा इस पर ध्यान लोगों का कम गया, तो कम डेवलपमेंट हुआ, है ना। लेकिन उसके बाद देखिए 2000 में आपको जो है एआई अलग अलग रूप में, 2000 के बाद से एआई जो है वो अलग अलग रूप में आपको दिखने लगा। कहाँ कहाँ दिखने लगा सर? तो कभी मान लीजिए कि आपको मोबाइल के अंदर दिखने लगा, धीरे धीरे करके मोबाइल में उसका यूज़ होने लगा, या फिर मान लीजिए प्रौद्योगिकी वगैरह के अंदर भी ये इंटर कर गया। ठीक है, और आज तो समझिए 2010 के बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जगह ले रहा है ना। जैसे रोबोट्स वगैरह के बारे में डेवलप कर रहा था, तो रोबोट्स में अभी बेसिक स्तर पर देखिएगा। अब जैसे हमको याद है, हम लोग बेंगलुरु में गए थे, तो कोविड के ड्यूरेशन में क्या था ना कि जब आदमी का मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बातें हो रही थी, तो वहाँ पर रोबोट्स ही क्या कर रहे थे, खाना परस रहे थे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो वहाँ पर क्या था कि जाते थे, मतलब रोबोट्स ही क्या करता था, वही ऑर्डर भी लेता था, वही ऑर्डर सर्व भी करता था, वही सारा पेमेंट वगैरह का भी सारा काम वही कर रहा था। हाँ, ग्लिचेस थे, बट ऐसा नहीं था कि मतलब आदमी ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर आदमी ज़रूरत थी, बट ठीक ठाक था, मतलब काम हो रहा था। समझ गए बात को? तो ये है कि भाई एआई जो है कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि 1950 में इसका जन्म होता है, फिर 1960-70 में थोड़ा सा चैटबॉट्स वगैरह के रूप में आता है,
80-90 के दशक में जो है थोड़ा सा कम डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। 2000 में जो है एआई का अलग अलग रूप देखने को मिलता है और 2010 से लेकर के अभी तक जो है इसके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। और इन फ्यूचर जो है चूँकि अब लोग इसको यूज भी करने लगे हैं, इस्तेमाल भी ये होने लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ का यूज होने लगता है उस पर काम भी होता है। तो अभी काम होकर के ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और इसको आगे डेवलप होने की और भी क्या है उम्मीद है, ठीक है। तो याद रखना है इसका 1950, 60, 70, 80, 90, फिर 2000 और अब 2010 के बाद से। मतलब ये हुआ कि अगर पूछता है आपसे कि एआई का मतलब इवेंट कब से हुआ, एआई कब से स्टार्ट हुई, तो याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ जी, बोलिए 1950 से हुआ सर। चलिए, यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग नैरो एआई समझ गए, जनरल एआई समझ गए, ठीक है। अब जनरल एआई के बाद क्या है ना, एक आज के डेट में चल रहा है जनरेटिव एआई। कुछ और मेन टॉपिक्स हैं, जरा सा वे समझ लीजिए। एक प्रॉम्प्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है कि प्रॉम्प्ट समझ चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रॉम्प्ट का मतलब है कि जो आप चीज़ें पूछ रहे हो कंप्यूटर से, ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या जवाब आपको दे रहा है, वो क्या करते हैं, आपको प्रॉम्प्ट पर ही डिपेंड करता है। समझ के बात को, अगर आप प्रॉम्प्ट स्पष्ट दीजिएगा तो स्पष्ट जवाब मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा सही ढंग से। उसके लिए क्या करना होता है, सही प्रॉम्प्ट आपको देना होता है, सही इंस्ट्रक्शंस आपको देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आप सही ढंग से उसको प्रॉम्प्ट नहीं दीजिएगा तो रिस्पॉन्ड सही से नहीं मिलेगा, और सही ढंग से प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो सही ढंग से आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक है, जैसा मैंने अभी डिस्कस कहा था आपसे, जनरेटिव एआई को लेकर। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और ये आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए जनरेटिव एआई क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। जनरेटिव एआई क्या होता है, देखिए जनरेटिव एआई क्या है कि ये भी एक नॉर्मल एआई के तरह ही होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो नई चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि तस्वीर, संगीत, कंटेंट्स, ठीक है, या सीखने का जो भी लर्निंग मटेरियल्स, यह भी सब कुछ जनरेट कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ना कि नैरो एआई जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये जो, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में ना 20 तरह के आदमी है और 20 तरह का सर्च होता है, ठीक है। कोई एआई के अंदर जाके कुछ सर्च कर रहा है, कोई एआई के अंदर जाके कुछ सर्च कर रहा है। तो वो क्या करता है कि जितने भी सर्चेज हो रहे हैं ना, उन सर्चेज को क्या करता है, पैटर्न के रूप में डेवलप कर लेता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमको कोई पोएम के बारे में पूछ रहा है, कोई कविता के बारे में पूछ रहा है, तो कविता के बारे में पूछ रहा है तो कोई मान लीजिए कि ऐसा कविता पूछ रहा है जो 10 लाइन का बताना है, कोई पूछ रहा है जो 6 लाइन का बताना है, कोई क्या क्या कर रहा है तो 12 लाइन का पूछ रहा है। समझ में आ रही है बात? या फिर मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि ऐसा मान लीजिए कविता बनाओ जिसका क्या हो, अलंकार मिलना चाहिए। अलंकार का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने कल भी बता रहा था कि लास्ट का जो वर्ड्स होता है वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ताकि क्या लगे कि वो एक कविता है ना, एक राइम्स बनना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करता है ना कि जनरेटिव एआई जो होता है, जनरेटिव एआई क्या करता है कि जितने भी लोग अलग अलग चीज़ों को जाकर के एआई के अंदर सर्च करते हैं ना, उसको वो एक पैटर्न के रूप में खुद ही डेवलप करता है। उसको डेवलप करने के लिए अलग से लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म डाला हुआ है कि वो खुद ही क्या करता है, अपने आप को इस प्रकार से पैटर्न्स को देख करके अपने आप को डेवलप कर लेता है। और डेवलप करने के बाद जो है, जब आप सर्च करते हैं जनरेटिव एआई का, जहां पर आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो रेस्पॉन्स देता है वो क्या करता है, नैरो आई से थोड़ा सा बढ़ के देता है। इसलिए क्या है कि आज के डेट में जो है जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और बहुत सारे क्या मतलब जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वहां पर नैरो एआई और आपका जनरेटिव आई, ये दोनों एआई जो है यूज़ हो रहा है। खास करके लोग जो है क्या कर रहे हैं, जनरेटिव एआई की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई क्या करता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल के देता है, जिसमें कि मान लीजिए दिमाग की खपत, मनुष्य के ब्रेन की जो खपत होती है वो कम होती है, और जो मटेरियल भी मिल रहा है वो मटेरियल भी क्या कर रहा है, नैरो एआई से थोड़ा सा बढ़ करके दे रहा है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या कर सकता है, जनरेटिव एआई बिल्कुल एआई की ही तरह है, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए क्या है कि जनरेटिव एआई का यूज हम लोग, जैसे समझिएगा एक बात कि मैंने कहा कि एक समझिए कि एक कोई
रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है ना, और उसको क्या करना है, उसको 20 तरह का काम मान लीजिए मिल गया कि भाई उसको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसको जो है मैनेजर को मीटिंग के बारे में भी बताना है कि आपका मीटिंग यहाँ पर ये है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद जो मान लीजिए वर्किंग वहाँ पर जो है स्टाफ्स वगैरह हैं उसको भी मैनेज करना है, ठीक है ना, और उसको जो है अपने लिए भी समय निकालना है, सारी चीज़ें करनी है उसको, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, वो क्या कर रही है कि जैसे मान लीजिए अपने से उसको कर रही है, खुद से ही करने का प्रयास कर रही है, तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कभी मान लीजिए एक काम छूट जा रहा है, कभी उसका लंच छूट जा रहा है, कभी वो मान लीजिए उसका कॉफ़ी टाइम या टी टाइम जो भी था वो उसको मिस कर पा रही है। मतलब ये कि समय को जो है वो सही ढंग से क्या कर रही है, बैलेंस नहीं कर पा रही है। वही उसने क्या किया कि जनरेटिव एआई का यूज़ किया। तो जनरेटिव एआई का यूज़ करने में उसने क्या किया कि उसके जो भी वर्क्स थे उस वर्क्स को उसने क्या कर दिया, एआई के अंदर डाल दिया कि भाई हमको जो है आज के डेट में जो है मैनेजर को ये बताना है, मैनेजर को मीटिंग के बारे में बताना है, आज ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, ये क्लाइंट का आज ये मीटिंग है, इतने इतने बजे से मीटिंग है ना, फिर मेरा लंच का टाइम इतने बजे से होगा, मेरा कॉफ़ी का टाइम इतने बजे से होगा। वो सब कुछ क्या कर दिया उसने, जाके चैट जीपीटी के अंदर लिख दिया। और उसमें जब यूं ही उसने मान लीजिए एआई पे क्लिक, एआई का जो सबमिट बटन होता है उस पर यूं ही उसने क्लिक करा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जनरेटिव एआई ने उसके पूरे रूटीन को मेंटेन करके दे दिया कि अच्छा तुम ऐसा करो, आप ऐसा कर लो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कर लो, 11 से 12 तक ये कर लो, 12 से 1 तक ये कर लो। मतलब क्या हुआ कि प्रॉपरली वे में एक सादा अच्छे से एक सटीक रूटीन उसको तैयार करके मिल गया, जिसको अगर वो फॉलो करना चाहे तो फॉलो करके वो क्या कर सकती है, फॉलो करके वो जितने भी उसके वर्क्स हैं एक दिन के अंदर वो सारे को वो ऑन टाइम प्रिपेयर कर सकती है, ऑन टाइम फुलफिल कर सकती है। तो ये जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, जनरेट करके दे रहा है कि जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें क्या कर रहा है, वो आपको जनरेट करके निर्मित कर करके आपके सामने में रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अब उसमें मान लीजिए अगर आपको कुछ करेक्शन है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि नो आई डोंट वांट दिस टाइम इन दिस वर्क, या जैसे मान लीजिए कि हमको नहीं इस टाइम में हमको ये काम नहीं चाहिए, इस टाइम में हमको वो काम करना है, तो वो भी आप लिखेंगे तो फिर से वो आपको एक रिप्रेजेंट करके दे देगा, अच्छा चलो ये नहीं चाहिए तो आपको ये ले लीजिए। इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। तो ये कमाल है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है आज की डेट में कि पूरी तरह से जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, मनुष्य का ब्रेन सोच रहा है, और उसको वो समझिए कि उस हिसाब से पैटर्न्स को समझते हुए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें सर्च करते हैं, अलग अलग कंटेंट सर्च होता है, तो उसको वो क्या करता है, पैटर्न की तरह सर्च करता है, पैटर्न की तरह उसको निर्मित कर लेता है अपने अंदर, और फिर उसको उसी हिसाब से कंक्लूड करके वो आपको क्या करता है, रेस्पॉन्ड कर देता है। तो वो क्या है, आपका जनरेटिव एआई है। समझ के बात को। तो ये चीजें हैं। चलिए ये चीज हो गया। प्रॉम्प्ट्स के बारे में आप समझ ही गए, जनरेटिव एआई के बारे में आप समझ ही गए। अब देखिए, अब ऑप्शन है कि इंडस्ट्री और नौकरी पर जो है एआई आज के डेट में क्या कर रहा है, जरा से इसके बारे में समझना है, ठीक है। देखिए, एक देखिए बड़ा अच्छा लिखा है, एक वर्कप्लेस है, यहाँ पर एआई देखिए उपयोग में हो रहा है। सोचिए कि आप एक कैंटीन में जाते हैं, एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और कतार में लगे बिना ही इसके बिल का भुगतान हो जाता है। ना ही कोई इंतजार, ना काउंटर पर खड़े होकर भुगतान करने का झंझट, बस आप और आपके स्नैक्स। भविष्य के दृश्य जैसा लग रहा है ना, पर क्या आप जानते हैं कि ये अभी से हो रहा है, जैसे अमेजोन गो के स्टोर्स में, जहाँ लोग बिना कैशियर ही क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे हो रहा है सर, तो ये देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट के बदले में क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं उसके लिए, जैसे मान लीजिए कैंटीन में गए, कैंटीन में जाने के बाद क्या है कि जो भी मान लीजिए कि उसके अंदर इंटरफेस लगा हुआ होगा, उस इंटरफेस पे जा करके अपना यूपीआई वगैरह का नंबर डाल करके आप उसमें डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट किया, उसका रसीद मिला, और आप जा करके जहाँ पर भी आपको स्नैक्स वगैरह लेना है उसका पर्ची ला करके उसको दीजिए कि भाई हमने समोसा और लिट्टी का पेमेंट करा है, आप हमको दीजिए। वो क्या करेगा, आपको पेमेंट ला करके दे देगा। समझ के बात को। तो आपका ऐसा नहीं है कि पहले मान लीजिए कि हम लोग जो है टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ उसको पैसा देंगे, पैसा देने के बाद तब हमको फिर वो लिट्टी समोसा जो भी है वो देगा। तो ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि डिजिटली इंटरफेस हो गया। अभी जैसे मान लीजिए, अब एआई का इस्तेमाल मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अटेंडेंस वगैरह, बच्चों का अटेंडेंस वगैरह बनता है, बड़े बड़े कंपनियों या स्टाफ्स का अटेंडेंस बनता है, वहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल है। वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप उसके सामने में जाके खड़ा होते हैं, वो क्या करता है, आपके पूरे फेस को रीड कर लेता है, और पूरे फेस को रीड करके वो ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस क्या करता है, वो जनरेट कर देता है। कितना बजे में आपने इन लिया, कितना बजे में आप निकल करके जा रहे हो, आउट हो रहे हो, वो सब कुछ क्या करता है, वो आपके अटेंडेंस सिस्टम के अंदर आपका फीड हो जाता है। तो ये एआई है।
एआई जो है आज के डेट में का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आदमी का जगह ले रहा है, मनुष्यों का जगह ले रहा है। और जो भी मान लीजिए अनस्किल्ड पर्सन होंगे, उनका क्या होगा, दिन ब दिन उनकी डिमांड घटेगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो एआई जो है वो क्या कर रहा है, आज बहुत सारे लोगों की नौकरी खाने के लिए समझिए कि वो प्रिपेयर हो रहा है। इसलिए आप भी अपने आप कुछ हिसाब से डेवलप करिए कि जहाँ भी आप काम करें या जहाँ भी मान लीजिए आप जहाँ जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि भविष्य में भी क्या हो, आपकी नौकरी बची रहे। नहीं तो एआई जो है वो सब तरह का काम अब करने के लिए तैयार है और धीरे धीरे और भी उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है एक समझिए कंपनी में 2 4 5 स्टाफ्स रहें और बाकी मान लीजिए सारा जो है, जहाँ पर 20 25 स्टाफ की जगह थी वहाँ 5 स्टाफ रहेगा और 20 आदमी का काम एक एआई ही कर देगा। अभी देखिए ना, आप लोग तो देखते होंगे, हमको लगता है कि कस्टमर केयर वगैरह को फ़ोन करते होंगे ना, वीवो का कस्टमर केयर हो गया या किसी का कस्टमर केयर को आप फ़ोन करते होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सिस्टम की ही आवाज़ आती है, आदमी की आवाज़ बहुत कम आती है। आजकल वो कहता है कि आप जो है आपको ये करना है तो ये दबाइए, वो करना है तो वो दबाइए। वो सब देखिएगा, पहले जो कस्टमर केयर फ़ोन उठा के बोलता था वो सब आज के डेट में कंप्यूटर ही कर रहा है, या मान लीजिए कि जो भी वहाँ पर लगा हुआ होगा मशीन्स वही कर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो एआई जो है आज के डेट में सब जगह घुस गया है और हम लोग जो है एआई इसलिए सीख भी रहे हैं कि भाई एआई जो है अगर हमको इन फ्यूचर यूज़ करना हो तो समझ में आए कि किस एआई का इस्तेमाल हो और कैसे उसका इस्तेमाल हो। क्या हम लोग सही ढंग से प्रॉम्प्ट्स दें तो हम लोग को जो सही रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्ड मिले। समझ में आई बात? ये चीज़ें हैं। चलिए यही सब है। अब एआई में अपने करियर वगैरह का विकल्प जो है वो तो मान लीजिए आप समझ ही रहे हैं कि आपका जो भी जैसे भी मान लीजिए इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप उसको मान लीजिए अगर आपको सीखना चाहिए, सीखना है कुछ भी एआई के अंदर, कोई मान लीजिए सब चीज़ें, प्रश्न क्वेश्चंस अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, आप सीधा वहाँ जा कर के लिख दीजिए, देखिएगा आपको उसका जवाब जो है वो निकल करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ के बात को? तो आप इसको अपने पढ़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यही है एआई। ओवरऑल एआई का जो है मैंने जो समरी था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको मोटा मोटी समराइज़ कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि एआई का कौन कौन सा क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो आप लोग को मैं जी कवर मेरा पे रहा है, ये कवर पेज देखिए, ये मैंने एआई की मदद से बनाया है। ये जो आप देख रहे हो ना कवर पेज, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने एआई की ही इस्तेमाल से बनाया है। ठीक है, तो हम लोग को भी जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग एआई का इस्तेमाल करते ही हैं। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं कि एआई का फुल फॉर्म क्या है। ये तो सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या हमारा एआई का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि इसमें से एआई का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है भाई। हॉस्पिटल में भी हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हो रहा है। वॉइस असिस्टेंट का मतलब जैसे एलेक्सा वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, वो सब कुछ मान लीजिए एआई पर ही बेस्ड है। तो इनमें से सभी जो है इसका जवाब सही हो जाएगा आपका कि एआई का प्रयोग कहाँ हो रहा है। तो इनमें से तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। आप तीनों जगहों पर जो है क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि एआई के लिए डेटा क्यों आवश्यक है। एआई के लिए डेटा क्यों आवश्यक है, ऑप्शंस क्या क्या है। सूचना को स्टोर करने के लिए, सीख कर निर्णय लेने के लिए, मूल्य कम करने के लिए, एआई गति बढ़ाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही है कि सीख कर एआई सीखता है डेटा से। डेटा क्या है, जो आप उसके अंदर जो भी लेटर्स लिखते हो, जो भी पोएम्स लिखते हो, जो भी पिक्चर्स लिखते हो, ऑल दीज आर डेटा। समझ गए बात को? और यही डेटा को जो है सीख करके वो क्या करता है, किसी प्रकार का निर्णय ले पाता है। ठीक है, अब इसमें डेटा का उदाहरण कौन कौन सा है देखिए। तो डेटा का उदाहरण आपका टेक्स्ट है, फोटो है, नंबर है, इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी है। अभी आप हमको लगता है कि आप लोग भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई एआई क्या था। अगला है
शॉपिंग साइट्स के द्वारा प्रत्येक यूजर के लिए एक पर्सनलाइज्ड ऐड किस प्रकार से दिखाता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? मशीन लर्निंग है, कल्पना का प्रकार है, एक ही प्रकार के ऐड सभी कस्टमर को दिखा करके या यूजर से पूछ करके। समझ गए बात को? तो आपको बताया था मैंने कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में ज़्यादा बेहतर कौन सा है? डीप लर्निंग है। ठीक है, तो चूंकि क्या है ना कि शॉपिंग साइट्स में हर एक व्यक्ति को अपना अपना पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि हमको कोई और ऐड दिखाना है, उसको कोई और ऐड दिखाना है, उसको कोई और ऐड दिखाना है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मशीन लर्निंग का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि डीप लर्निंग, सॉरी एक सेकेंड, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दो चीज़ें हम लोगों ने उस दिन जो है डिस्कस किया था। तो आप हमको ये बताइए कि डीएल और एमएल में क्या फ़र्क होता है? जल्दी बताइए। डीएल सर और मशीन लर्निंग और डीएल में यही फर्क होता है कि मशीन लर्निंग में जो है ना एल्गोरिदम फिक्स रहता है और डीप लर्निंग में जो है वो खुद से जनरेट करता है। पैटर्न की सहायता से सीख के भी जो है राइट। ना वो अभी बताता है देखिए, आंसर। अभी अभी यहाँ ये क्या होता, अगर मान लीजिए कि अगर इस ऑप्शन में अगर डीप लर्निंग होता तो हम लोग डीप लर्निंग का ही चुनाव करते, लेकिन आप ऑप्शन देख लो, इसमें मशीन लर्निंग है, कल्पना है, एक ही प्रकार के ऐड सभी कस्टमर को दिखा करके है और यूजर से पूछ करके है। तो इसमें हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग मशीन लर्निंग का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वही क्या होता, डीप लर्निंग होता, तो हम लोग यहाँ पर डीप लर्निंग को ही प्रेफर करते हैं। बोलिए, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हम्म। बिल्कुल। चलिए, अब डीप लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई? पैटर्न को समझने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, कम होगा यहाँ पर, कम डाटा की सहायता से, पैटर्न की सहायता से खुद से सीखकर या टेक्स्ट डाटा से सीख करके। तो डीप लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो क्या है भाई? पैटर्न को समझने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। कम कम डेटा की सहायता से, यह भी नहीं, क्योंकि डेटा उसको चाहिए। डेटा मान लीजिए वो क्या करता है, डेटा को एक ग्राफ के रूप में समझिए, वो क्या करता है या पैटर्न के रूप में उसको क्या करता है, जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद उसी से वो लर्न करता है। तो कम डेटा से काम नहीं चलेगा। तो किसे काम चलेगा? हाँ बिल्कुल, पैटर्न की सहायता से सीखता है वो, और खुद से ही सीखता है, उसको सिखाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, नैरो एआई को वीक एआई क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि क्या है, यह सीमित काम को कर सकती है, किसी भी काम को कर सकती है, मानव बुद्धिमत्ता को रिप्लेस करती है, यह बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल नहीं, जैसा आपने जस्ट पढ़ा है, यह क्या करती है? लिमिटेड काम ही कर सकती है। इसके पास जो है ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है, जितना इसके अंदर डाला गया है उतना ही वो मान लीजिए निकाल करके दे सकता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज नहीं कर सकता है। तो कौन एआई बहुत अच्छा होगा इन फ्यूचर, जो मान लीजिए कि मनुष्य की तरह सोच सकेगा? तो जनरल एआई, है ना। जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि नैरो एआई और जनरल एआई दो प्रकार का एआई होता है। नैरो एआई क्या करता है? बिल्कुल लिमिटेड सोचता है, लेकिन जनरल एआई क्या करता है? पैटर्न बना करके अच्छी तरह से मान लीजिए जो भी डेटा है उस डेटा को ग्राफिकली, जो भी उसका पैटर्न होता है वो जनरेट करके और सीखता है। तो जनरल एआई जो होगा इन फ्यूचर वो क्या करेगा? वही जो है आपको बिल्कुल समझिए कि इंसान की तरह सोचने लगा। एक लाइन में अगर हम लोग कहें तो इंसान की तरह सोचना चालू कर देगा वो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ चेस खेल सकते हैं, तो क्या होगा भाई? नैरो एआई, जनरल एआई, ट्रेडिशनल एआई, या कोई नहीं? तो नैरो एआई के अंदर ही जैसे हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे कि चैटबॉट्स वगैरह बने थे, चैटबॉट्स वगैरह जो बने थे वो किस बेसिस पर बने थे? तो नैरो एआई के ही इस्तेमाल से बने थे। एआई के संदर्भ में 80-90 में कौन सा कथन सत्य है? तो 80-90 के संदर्भ में मैंने आपको बताया भी अभी जस्ट कि 80-90 में कोई खास सफलता नहीं मिला, इसमें डेवलपमेंट्स 9 के बराबर था। ठीक है, बस समय निकल गया, इसमें एआई के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, यानी 9 के बराबर सफलता प्राप्त हुई। आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 128, जनरेटिव एआई का क्या उदाहरण है? इसमें कैलकुलेटर, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नई नई कहानियां बना देना, वेदर ऐप जो करंट मौसम की स्थिति को बताता है, या जीपीएस का डिवाइस। तो बिल्कुल सही है ये वाला कि यूजर के द्वारा जो है, यूजर क्या करता है? यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नई नई कहानियों को निर्मित कर देता है। जैसा कि आप कर रहे थे, देखे थे ना हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर डाल रहे थे कुछ भी, और वो क्या कर रहा था? कहानियों को, कविताओं को लिख करके, कभी मान लीजिए एप्लीकेशन डाला हमने तो एप्लीकेशन को लिख करके ये सब जो है आपको ले करके दे रहा था। आगे है, जनरेटिव एआई ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? नया नया कंटेंट खुद से बना देती है, ठीक है ना।
इसको ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पहले से सिस्टम में जो चीज़ फीड किया हुआ है उसी चीज़ को वो निकाल करके देगी, ऐसा नहीं है। क्या करती है ये, रोज़ नए नए चीज़ों को सीखती है और नए नए चीज़ों को सीख करके रोज़ क्या करती है, आपको नई नई चीज़ें जैसा आप डिमांड कीजिएगा वैसा वो आपको बना करके दे सकती है। इसलिए क्या है, जनरेटिव एआई का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एआई को उपयोग करने का नुकसान क्या है, बिना थके काम करना, गलत प्रशिक्षण देने पर गलत ही रिस्पॉन्ड करेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आज के डेट में हमने कोई रोबोट बनाया और उस रोबोट का, आप लोग देखे होंगे रोबोटा फिल्म वो रजनीकांत वाला, उसमें देखे होंगे, अब समझ लीजिए वहाँ भी एआई का ही इस्तेमाल था, ठीक है ना। अब उसमें जो है उसकी दिमाग में अगर गलत चीज़ डाला गया तो गलत ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, समझ के बात को, और अगर पॉजिटिव बातें डालेंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो मशीन, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि का मतलब गलत उसको बुद्धि दीजिएगा, उसको गाली सिखाइएगा तो गाली देगा। वो नहीं है कि भाई गाली छोड़ करके माला पहना देगा, नहीं। उसको अगर आप खराब चीज़ सिखाते हैं, गलत प्रशिक्षण देते हैं तो वो गलत ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए जो है एआई अगर फ़ायदेमंद है तो भैया मेरे नुकसान भी है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जैसा प्रशिक्षण मिलेगा वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। समझ गए बात को। तो वही समझ लीजिए कि मनुष्य अगर कोई भी चीज़ को निर्मित करता है ना, या मनुष्य क्या है, इवन समझिए कि कोई भी प्रकृति ने ही किसी चीज़ को बनाया है तो सभी चीज़ों का क्या है, प्रो एंड कॉन सबका होता है। उसका नफ़ा है तो नुकसान भी है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से एआई में अगर मान लीजिए आप उसको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को निकाल के देगी, कुछ गलत चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दीजिएगा तो गलत चीज़ निकाल के देगी। तो इसलिए यही उसका नुकसान है कि एआई का उपयोग करने के क्या नुकसान है, तो गलत प्रशिक्षण देने पर वो क्या करता है, आपको गलत ही रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एआई किस प्रकार मनुष्य के काम में बदलाव लाती है। तो एआई जो है वो क्या करता है भाई, तो वो सर काम को क्या करता है, आसान कर देता है। ऑब्वियस सी बात है कि काम को कठिन कर देता है। क्या करता है जी एआई, आसान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एआई किस प्रकार कैरियर में मदद करती है आपको। देखिए एआई के अंदर अगर मान लीजिए आपको, आप जाकर के एआई चैट जीपीटी के अंदर या जेमिनी के अंदर जाकर के आप लिखिएगा कि भाई हम जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं, तो तुम हमको बताओ कि हमको जो है किस किस प्रकार की नौकरियां इन भविष्य में मिल सकती है। तो आप देखिएगा कि जो ही आप अपना स्किल्स डालिएगा तो उस बिहाफ पर वो क्या करेगा कि आपको ढेर सारा जो है नौकरियों का ऑप्शंस आपको बता देगा कि अच्छा आप ये करिएगा तो आप ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा, आपको वो दिखाएगा। तो एआई किस प्रकार से कैरियर में आपका मदद करता है, तो जो आपका इंटरेस्ट होता है और जो मान लीजिए आपका स्किल्स है उसके बेसिस पर वो क्या करता है, आपको कैरियर का ऑप्शन देता है। उस हिसाब से अपने आप कैरियर का चुनाव चाहे तो जैसा मान लिया 10-5 ऑप्शन आपको दिया, उसमें से जो बेस्ट आपको लगता है उसका आप चुनाव कीजिए, तो वह भी वहां भी आपको मदद वो कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, एआई जो है वो क्या कर रही है, जनरेटेड कंटेंट को कैसे चेक कीजिएगा। एआई जनरेटेड कंटेंट, जैसे मान लीजिए एआई ने कोई कंटेंट जनरेट किया, बना के दिया आपको, Incoming call from Manjesh de-identified by Truecaller. चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप, जैसे मान लीजिए कि हमने मान लीजिए इंडिया के ऊपर जो है एक ऐसे लिखने को कहा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के ऊपर तो वो ऐसे लिख करके दे देगा, उसके अंदर वो कुछ हिस्ट्री की बातें लिखेगा, ज्योग्राफी की बातें लिखेगा, है ना, के बारे में लिखेगा कि भाई भारत उस समय आजाद हुआ, इस समय आजाद, जो भी चीजें हैं। तो आप समझिए कि आप ये बात को समझिए आप कि अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ों को वो लिख करके दे देती है, लेकिन आपको हमने कल क्या बताया था कि एआई से जो भी चीज़ जनरेट होती है उसको आंख बंद करके यूज़ नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए वो निकाल के कुछ भी दिया तो आप उसको रिसोर्सेज से चेक करिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उससे आप क्या करिए, एक बार उसको मिला लीजिए कि भाई जो वो लिख करके दिया वो सब सही है ना दिया, कि उस गलत भी दिया है। क्यों भाई, क्योंकि कोई अब उसके अंदर वो चीज़ कौन डाला, हमारे जैसा है, आपके जैसा है, कोई आदमी डाला, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भगवान डाल दिए कि भगवान सब सही डाल देंगे। उसके अंदर जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो सब एक ह्यूमन की ही तरह डाला गया है, ठीक है। और दूसरी बात हमने अभी क्या समझाया था आपको कि प्रॉम्प्ट जैसा आप देते हैं उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती है। तो प्रॉम्प्ट अगर आप सही दे रहे हैं तो ही आपको रिस्पॉन्स सही मिलेगा। प्रॉम्प्ट अगर थोड़ा सा भी आपने गलत दे दिया तो क्या होगा, रिस्पॉन्ड आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। इसलिए जब भी एआई के अंदर कोई आपको रिजल्ट मिलता है तो एट फर्स्ट यू हैव टू चेक फ्रॉम अ क्या बोले फेथफुल रिसोर्स, कि कोई फेथफुल रिसोर्स जो है वहाँ से आप उसको क्या करें, एक बार क्रॉस चेक कर लें, आफ्टर डेट उसको आप क्या करें, इंप्लीमेंट करें। तो वही चीज़ कहता है कि एआई जनरेटेड कंटेंट कीजिएगा तो सर ट्रस्टेड सोर्सेज से चेक करेंगे
ट्रस्टेड सोर्सेज हमारा है, उसी से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को चेक करेंगे। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, एआई को जिम्मेवारी पूर्वक प्रयोग करने का क्या मतलब होता है। तो एआई को जो है जिम्मेवारी पूर्वक प्रयोग करने का मतलब यह है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फेयर और सेफली, मतलब जो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, अगर आप भी उस एआई को इस्तेमाल करें तो क्या करना चाहिए आपको, बिल्कुल फेयर ढंग से और मनुष्य के हित में करना चाहिए। किसी के अगेंस्ट में आपको एआई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप बम बनाने की प्रक्रिया सीखे जा करके एआई के अंदर, ऐसा मत करिए। जो भी चीज़ है, मान लीजिए अगर आपको एआई को इस्तेमाल करना है तो एआई का प्रयोग आपको गुड लर्निंग में करना चाहिए, एक फेयर वर्क के लिए करना चाहिए। आप उसमें बम बनाने की तकनीक सीखिएगा कि बम बना के किसी के घर पे जाके ये कर देंगे, विस्फोट कर देंगे, तो वो सब चीज़ मत सीखिए। समझ गए बात को। तो एआई का इस्तेमाल है तो एआई के इस्तेमाल में थोड़ा सा आपको भी फेयर और सेफ ही उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ गलत सलत काम उससे आप सीख लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी किस प्रकार की एआई का उपयोग हो रहा है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, नन है, जनरल है, नैरो है, बी और सी बोथ। बिल्कुल मैंने जैसे आपसे पढ़ाया था आपको कि अभी जो है हम लोग नैरो एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरल एआई अभी मार्केट में नहीं चल रहा है भाई। आगे क्या है, एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, चैट जीपीटी, इन सबों में किस एआई का प्रयोग हुआ है, तो आपको जो है नैरो एआई हुआ है। रोबोट्स में किस प्रकार का एआई उपयोग होगा, तो जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जनरल एआई। इन फ्यूचर जो है जब रोबोट्स वगैरह बनेंगे और उसमें जो एआई लगेगा वहाँ पर कौन सा एआई लगेगा, तो जनरल एआई का उसमें यूज होगा। चलिए यहाँ तक में एआई आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एआई से नहीं पूछता है। अब आप लोग देख लीजिए कि एआई में कुछ दिक्कत है तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे आपसे। स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप बताइए अगर कुछ पूछना है इसमें तो। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये सर जनरेटेड एआई वाला नहीं समझे सर। देखिए जनरेटिव एआई जो है ना, वो क्या है कि आज के डेट में जो नैरो एआई का प्रयोग हो रहा है उसी से मिलता जुलता जनरेटिव एआई है। वो क्या है ना कि जनरेटिव एआई के अंदर जैसे मैंने आपको समझाया था कि जनरल एआई क्या करेगा इन फ्यूचर, जो भी आप मान लीजिए कि आपके क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स होंगे, या जो भी मान लीजिए आप नई नई तकनीकों का विकास करके और उसमें उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो जनरल एआई क्या करेगा, थोड़ा सा बेस्ट वर्जन होगा। समझिए सिंपल कि अभी जो यूज हो रहा है उससे समझिए कि अपडेटेड वर्जन होगा इन फ्यूचर में, है ना। जनरेटिव एआई क्या है, जनरेटिव एआई भी जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में यहाँ पर 100 आदमी है, तो 100 आदमी क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देंगे। अब अलग अलग जब प्रॉम्प्ट्स देंगे तो चूंकि उसके पास तो मान लीजिए बहुत सारा प्रॉम्प्ट हुआ, तो वो क्या करता है कि उन सारी चीज़ों को, अब जैसे हम मान लीजिए कि भारत देश के बारे में पूछे, आप अफ्रीका के बारे में पूछ दिए, वो अमेरिका के बारे में पूछ दिया। समझ गए बात को। तो अलग अलग क्वेश्चन हुआ, तो अलग अलग क्वेश्चन हुआ तो सारे क्वेश्चंस को वो क्या करेगा, उसको पैटर्न में लेगा कि भाई भारत देश के बारे में ये क्या पूछा, वो क्या पूछा, वो क्या पूछा। समझ गए। तो जब वो क्या करेगा कि उन चीज़ों से सीखेगा, और सीख करके जब नेक्स्ट टाइम आप उससे पूछिएगा तो वो क्या करेगा कि बिल्कुल जो, अगर मान लीजिए पहले वो 4 लाइन का भारत के बारे में लिख के दिया था, तो आगे जा करके वो क्या करेगा 20 लाइन, 25 लाइन, 30 लाइन आपको लिख करके देगा। तो ये मैंने आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो जनरेटिव एआई होता है ना, वो क्या करता है कि दिए गए प्रॉम्प्ट्स को वो क्या करता है एक पैटर्न के रूप में बना करके और उससे अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख करके, और इन फ्यूचर वो क्या करता है खुद से ही बेहतर होते चला जाता है। समझ गए बात को। लेकिन नैरो एआई क्या है, उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, वो उसमें उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है भाई, उसको उतना ही आता है। लेकिन जेनेटिव एआई क्या होता है, जेनेटिव एआई जो है वो क्या करता है, वो रोज नई नई चीजें सीखता है, रोज नई नई बातों को सीखता है, और उसको सिखाने के लिए किसी अलग करता है, वो खुद ही जो है सीखता है, उसको सिखाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नीड नहीं होती है। समझ रहे बात को। हाँ, तो यही चीज जेनेटिव एआई है।
और बताइए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विषम शब्द है? पेपर है, प्लीज है, थैंक्स है, सॉरी है। तो क्या होगा विषम शब्द? आप लोग को भी लग गया होगा आइडिया, बताइए क्या विषम शब्द लग रहा है आपको इन चारों में 140 क्वेश्चन में? Incoming calls from EdLN Vidya College identify. क्या लग रहा है आपको? पेपर। पेपर लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। पेपर है, प्लीज है, थैंक्स है, सॉरी है। ऑब्वियस सी बात है, प्लीज, थैंक्स, सॉरी ये सब क्या है? ये सब आपके रिक्वेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पेपर जो है क्या है भाई? पेपर अलग है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्ति के नाम में, स्थान के नाम में या उपरोक्त सभी में। क्या होगा? बड़े अक्षर का तो कैपिटल। समझ के बात को? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं जी? हाँ क्या बोले? क्या जवाब सही होगा? सभी जवाब सही होगा। हाँ, क्योंकि कैपिटल लेटर्स आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य के शुरुआत में भी हो सकता है। हाँ, वाक्य शुरुआत में भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम जैसे लिखते हैं, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, उसको कहीं भी लिखे, सेंटेंस के बीच में भी लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहला लेटर उसका कैपिटल ही लिखते हैं, है ना? कैपिटल लेटर होता है। हाँ, स्थान का नाम कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए आगरा हो गया, बेगूसराय हो गया, बिहार हो गया, इंडिया हो गया, कुछ भी हम लोग अगर कहीं भी बीच में भी लिखेंगे, सेंटेंस के बीच में भी, तो वो भी कैपिटल में ही लिखाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा जवाब? उपरोक्त सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 145, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि व्हेन का प्रयोग किस सेंस में होता है? टाइम के सेंस में होता है, समय के सेंस में होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऑप्शन में है इन द होटल, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ऑन द टेबल, एट 10:30 लास्ट नाइट। तो व्हेन क्या है? टाइम के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम कौन बता रहा है? 10:30 बता रहा है टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है 10:30 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वयं को विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो स्वयं को जब आपको डेवलप करना है तो अपने आप को पहले जानना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेस है ना। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप? उसके बाद ही जो है आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको लगेगा कि भाई हमको धरती पर सब कुछ आ गया, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, तो फिर आपका डेवलपमेंट होगा नहीं हो पाएगा। समझ के बात को? इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा कि भाई आप क्या हैं, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, तभी जाके आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? क्वेश्चन में है इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। अब यहाँ पर देखिए इज है, इज क्या है सर? इज एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए तो समझ लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? क्या यहाँ पर कोई भी साइट इंजीनियर है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस समझ लेना है कि वहाँ पर क्या लगता है, तो क्वेश्चन मार्क ही लगता है। कैसे समझेंगे सर क्वेश्चन है? क्या समझाया मैंने आपको? कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं आप लोग, अगर वो क्या कर दे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये सब अगर मान लीजिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग गया तो आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन वर्ड है। इसके अलावा मान लीजिए आप लोग जानते होंगे WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, ये सब जब आप क्या होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाता है, क्लियरली जवाब है कि भाई वो क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव साइन का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो ये जवाब हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 148, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या नुकसान होता है? तो सोशल नेटवर्किंग जो है, जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब जो चलाता है ना, उसको समझिए कि एक बीमारी हो जाती है कि बिना फेसबुक चलाए उसका दिन ही नहीं कटेगा, बिना इंस्टाग्राम खोले उसका दिन ही नहीं कट सकता है। समझ गए बात को? समय में आज अगर वो पूरा दिन फेसबुक नहीं चलाएगा तो समझो उसको लगेगा कि कुछ आज हम काम छोड़ दिए हैं अपना,
है ना। तो उसको समझिए एक तरह का लत बोलते हैं। लत का मतलब उसको समझिए एक नशा हो गया उस चीज़ का, कि बिना उसके जो है उसका समय ही नहीं कट सकेगा, उसको जो है उसका जीवन ही व्यतीत नहीं होगा, है ना। तो जो कि हमको लगता है कि अब मैक्सिमम सभी लोगों में 99% लोगों का अब हो गया है कि भाई हाथ में मोबाइल चाहिए ही, है ना। और फेसबुक, इंस्टा ये सब तो चाहिए, उसके बिना तो समय कहाँ कटने वाला है। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इसी पर तो आज के डेट में जीवन कट रहा है लोगों का। क्या सही बोल रहे हैं हम जी, गलत बोल रहे हैं? जी सर, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? खाना पकाने के लिए, गणना, डेटा संग्रहण, सूचना देने के लिए, खेल खेलने के लिए, कपड़ा सिलने के लिए। आपको तो पता ही है, इसमें जब बताने की जरूरत नहीं है हमको। गणना, डेटा संग्रहण और सूचना देने के लिए, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है जी? तो ऑब्वियस सी बात है सर, ईमेल भेजने के लिए हमको ईमेल एड्रेस चाहिए और इंटरनेट चाहिए। ये दो चीज़ तो मस्ट है, उसके बिना तो आप ईमेल भेज ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो ईमेल एड्रेस, जैसे मान लीजिए आप हमको मेल कीजिएगा, तो मेरा जो ईमेल आईडी है, जैसे मान लीजिए मेरा मेल आईडी neeraj.ssc567@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। कॉलेज का ईमेल soumya@gmail.com, ये कॉलेज का ईमेल आईडी है। तो आपको जब तक ईमेल आईडी नहीं पता होगी तो आप मेल कैसे भेजिएगा? और उसको भेजने के लिए क्या चाहिए? तो मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, या मान लीजिए सिस्टम है तो सिस्टम में इंटरनेट चाहिए, उसके बिना आप नहीं भेज सकते, क्लियरली बात है। तो आप बताइए, यहाँ तक में आपका ये जो 150 क्वेश्चंस का सेट था पूरा PYP, ये कंप्लीट हो गया आज के डेट में। यहाँ तक में देखिए, आपको कोई दिक्कत है आज जो पढ़ाए हैं तो पूछ लीजिए हमसे।